कि लोग क्या कहेंगे, उसका अपना पति क्या कहेगा और समाज क्या कहेगी। उसको बस अपनी हवस की प्यास बुझानी है और उसके लिए वो किस हद तक गिर सकती है, जानने के लिए आज का ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए में आज मैंने 2024 की एक मलयालम मूवी उड़ाल को एक्सप्लेन किया है। इस मूवी की क्राइम थ्रिलर एक्सपीरियंस आपको मतलब एक बार तो लेनी ही चाहिए। मूवी कंप्लीटली अडल्ट है तो फैमिली के साथ देखने का तो सोचिएगा भी मत। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें शाइनी नामक एक बहुत ही खूबसूरत हाउसवाइफ को दिखाया जाता है जो कि फोन में किसी के साथ बात कर रही है। वो बात तो एकदम प्रेम के अंदाज से कर रही है, बट वो एक्चुअली अपने पति के साथ नहीं अपने प्रेमी के साथ बात कर रही है। शाइनी का पति होता है रेजी, उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है और वो अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती है और रेजी एक दूसरे शहर में काम करता है। इसीलिए शाइनी का चक्कर शुरू हो जाता है उसके ही एक क्लास फ्रेंड किरण के साथ। ये दोनों फोन में खट्टी मीठी बातें करते रहते हैं। यहाँ पे हमको शाइनी के ससुर को भी दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट अंधे हो चुके हैं। शाइनी बहुत बार किरण के साथ फिजिकल हो चुकी है और किरण उसके घर भी आता जाता रहता है। अब फोन में भी किरण यही बोलता है कि आज रात मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, बट शाइनी उसको मना कर देती है। एक्चुअली ये कहानी कोविड-19 के लॉकडाउन के समय की है, जहाँ पे शाइनी अपने सास ससुर और बेटे के साथ एक घर में रहती है। उसकी सास जो है वो एकदम फुल्ली पैरालाइज्ड है और वो बेड पे ही पड़ी रहती है। वहीं पे उसका सब कुछ होता है और उसका जो ससुर होता है उसको भी बुढ़ापे के चक्कर में ना ठीक से दिखाई देता है और ना ठीक से सुनाई। उसकी सास का ख्याल रखने के लिए उन्होंने एक केयर टेकर भी रखा था और कुल मिला के ये 5 लोग ही घर में रहते थे। अब लॉकडाउन खुलने वाला है, इसलिए ये केयर टेकर एक दिन शाइनी के पास आके छुट्टी मांगती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, बट मैं कुछ दिनों बाद लौट आऊंगी। शाइनी का बिल्कुल भी मन नहीं करता उसको जाने देने के लिए, क्योंकि अगर ये चली गई तो उसके सास का पूरा हगना मुतना सब कुछ शाइनी को ही देखना पड़ेगा। खैर फिर भी वो उसको पैसे दे देती है और केयर टेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से यूं तो लोगों को दिखाने के लिए शाइनी अपनी सास की सेवा करती है, बट पूरा काम कुट्टी चरण यानी कि शाइनी का ससुर ही करता है। शाइनी की सास के बॉडी से बहुत बुरी बदबू आती है और जब वो उसके पास से उठती है और खाना बनाती है तो उसके हाथों से बार बार बदबू आती रहती है, इसलिए वो बार बार उल्टी करती रहती है। वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को भी अपने मायके भेज देगी और ये सब कुछ वो किरण को फोन में बता देती है। और किरण बोलता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि अगर घर पे कम लोग रहेंगे, मतलब तुम्हारा बेटा भी नहीं रहेगा, तो हम लोग तो ज्यादा मिल सकेंगे। अभी शाइनी ड्राइव करके अपने बेटे को छोड़ने के लिए जाती है अपने मायके। तभी चाय के टपरी में किरण उसके 3 दोस्तों के साथ बैठा था और शाइनी को देख के किरण का एक दोस्त उसको टॉन्ट मारने लग जाता है और बोलता है कि शाइनी जो है वो एक बहुत ही वाहियात किस्म की एक लड़की है जिसका बहुत सारे मर्दों के साथ चक्कर चलता रहता है। यही नहीं, 2 दिन पहले तो मैंने राजीव को भी देखा था कि आम का पेड़ चढ़ के उसके कमरे में घुसते हुए। ये सुन के किरण वहीं पे बहस करने लग जाता है अपने दोस्त के साथ, बट दूसरा दोस्त उसको मना लेता है। एक्चुअली सबको पता ही था इन दोनों के चक्कर के बारे में, इसलिए सब उन लोगों को टॉन्ट करते रहते थे। और इसी रात शाइनी का और किरण का मिलने का भी प्लान होता है। दोनों जब मिलते हैं तो बहुत दिनों के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने पास पाते हैं, इसलिए बहुत देर तक वो लोग रोमांस करते हैं और फिर बहुत ही एक इंटीमेट मोमेंट के साथ ये लोग बहुत देर तक फिजिकल भी होते हैं। उसके बाद किरण बोलता है कि ये बदबू कहां से आ रही है तुम्हारे पास से। शाइनी बोलती है कि ये तो मेरे सांस की बदन से आती है ना ये बदबू, और मैं उसके कमरे में आती जाती रहती हूँ, इसलिए ये बदबू अब मेरे बॉडी से भी आने लगी है। फिर किरण को वो बोलती है कि मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं ना थक चुकी हूँ अपने इस लाइफ से और हर दिन इन सब छोटे छोटे झमेलों से मैं थक चुकी हूँ। मेरे पास एक प्लान है। किरण पूछता है कि क्या। शाइनी बोलती है कि देखो वैसे भी मेरे सास और ससुर दोनों को ही बहुत ही डिफिकल्टीज होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने में, और वो लोग जी के और जिएंगे भी कितना दिन। मैं बोलती हूँ कि आज रात मैं और तुम मिलके मेरे सास को मार डालते हैं और इसी गम में कुछ दिनों के बाद मेरी ससुर की भी मौत हो जाएगी, फिर पूरे घर में मैं और तुम अकेले। तो सोचो हम लोग कितना ज्यादा मिल सकेंगे और कितना इंटीमेट हो सकेंगे। किरण थोड़ा सोचता है और फिर वो भी अग्री कर जाता है। चुपके से ये दोनों शाइनी के सास के कमरे में घुसते हैं और एक कपड़ा लेके उसका गला दबाने लगते हैं। तभी बुड्ढी की आंख खुल जाती है और वो लिटरली देखती है इन दोनों को साथ में, बट बुड्ढी कर भी क्या सकती है क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, इसलिए उसने अपने ही आंखों से देखते देखते अपना दम तोड़ दिया। ये करके चुपके से ये लोग अपने कमरे में वापस आते हैं और शाइनी बाथरूम में जाके खुद ही रोने लगती है क्योंकि उसने जो भी किया उसके ऊपर उसको थोड़ा सा पछतावा होता है। फिर जब वो दोनों अपने कमरे में आके बैठते हैं, किरण बोलता है कि हमने जो भी किया क्या हमने ठीक किया। शाइनी बोलती है कि हमने ठीक ही किया, क्योंकि अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी भी नहीं, पुलिस भी नहीं आएगी, हम दोनों आराम से बच जाएंगे। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक बार रीचेक करके आए कि क्या सच में बुढ़ी मर चुकी है या फिर नहीं। वो लोग जाके देखते हैं कि सच में उसकी सांस मर चुकी है। फिर अचानक से शाइनी को ये याद आता है कि वो कपड़ा कहाँ है जिससे मैंने अपने सांस का गला घोटा था। वो उस कपड़े को हर जगह पे ढूंढती है बट उसको नहीं मिलता। शाइनी अपने कमरे में भी आके ढूंढती है बट उसको नहीं मिलता वो कपड़ा। फिर वो सोचती है कि क्या मेरे ससुर ने कुट्टी चंद ने हम दोनों को देख तो नहीं लिया और उसने तो ये कपड़ा छुपा नहीं लिया। ये लोग भाग के जाते हैं उसके ससुर के कमरे में, बट जाके देखते हैं कि कुट्टी चंद तो आराम से सो रहा है। वो लोग फिर से जाते हैं अपने सास के कमरे में और इस बार ढूंढते ही उन लोगों को मिल जाता है वो कपड़ा वहीं पे। फिर सुकून से शाइनी और किरण आके अपने कमरे में बैठते हैं कि चलो हाश कपड़ा तो मिल गया, और ये लोग फिर से रोमांस करने लगते हैं और फिर से इंटीमेट होने के लिए लग जाते हैं। एक्चुअली शाइनी ने यही प्लान बनाया था कि रात को कुछ नहीं करेंगे, जब सुबह होगी तब मैं जोर जोर से रोऊंगी कि मेरी सांस मर चुकी है। कहानी का डार्क ट्विस्ट तब आता है जब आधी रात को चुपके से शाइनी किरण को पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने के लिए जाती है, बट जाके देखती है कि पीछे का दरवाजा तो लॉक्ड है। अब वो मेन डोर में आके देखती है कि मेन डोर भी लॉक्ड है, मतलब किसी ने पूरे घर को लॉक कर दिया है। उसको ऊपर से कोई आवाज आती है और शाइनी सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाने लगती है तो दरवाजा उसके सिर के ऊपर धड़ाम से बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके सिर से खून आने लगता है। और जब किरण वहाँ पे भाग के जाने लगता है तो उसके भी पैर में जबरदस्त चोट आ जाती है और वो भी उसके सामने ही जाके गिर जाता है। तभी बैकग्राउंड से निकलता है कुट्टी चंद। अब हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुट्टी चंद जब अपने वाइफ के कमरे में गया था चेक करने के लिए, उसको पता चल गया था कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में है नहीं, और उसने ये भी रियलाइज किया कि किसी ने गला घोंट के उसको मार दिया है। कुट्टी चंद सोचता है कि ये शायद किसी चोर का किया धरा है, इसलिए ये सब कुछ बताने के लिए वो शाइनी के कमरे की ओर बढ़ता है। तभी उसको वो बातें सुनाई दे देती है। शाइनी किरण को बोल रही है कि सुबह उठ के मैं जोर जोर से रोऊंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी। तभी उसको ये पता चल जाता है कि इन सब के पीछे शायद शाइनी का ही हाथ है। और जब ये दोनों निकल के फिर से अपने सांस को रीचेक करने के लिए गए कि ये सच में मरी है कि नहीं, तब कुट्टी चंद शाइनी के कमरे में घुसता है और उसके हाथों में एक कॉन्डोम का पैकेट लग जाता है और उसको पता चल जाता है कि होना हो ये काम शाइनी ने ही किया।
वो अपने कमरे में वापस आता है और अपने बेटे रेजी को फोन करके बोलता है कि कोई भी रीजन मत पूछो, बस तुम कल सुबह कोई भी अपना काम हो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे घर पे आ जाओ। और फिर पुलिस को कॉल ना करके कुट्टी चंद ये डिसाइड करता है कि मेरे वाइफ को मारने वाले हथियारों को सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। उसने घर के मेन डोर्स को लॉक कर दिया और पूरे घर में जाल बिछा दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि किरण और शाइनी पड़े हुए हैं और किरण बोलता है कि मुझे कैसे भी करके अब इस घर से निकलना है। शाइनी बोलती है कि निकल के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुट्टी चंद ने हम दोनों को देख लिया है और वो उठ के पुलिस को बता देगा कि उसके वाइफ के मरने के पीछे हम दोनों का ही हाथ है। हम दोनों के पास एक ही सोल्यूशन है कि हम कुट्टी चंद को भी मार दे और सुबह उठ के हम ये स्टोरी बना दे कि कुट्टी चंद से अपनी वाइफ की ये इतनी बुरी हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसने पहले अपने वाइफ को गला घोट के मार दिया और फिर खुद आत्महत्या कर ली। किरण यही सोच रहा है कि शाइनी कितनी बेरहम औरत है कि एक ही रात में अपने सास को मारने के बाद वो अपने ससुर को भी मारने का सोच रही है। इधर पूरे घर में लाइट नहीं है और शाइनी जब एक लैंप अपने हाथ में लेती है वो लैंप फट जाता है क्योंकि कुट्टी चंद ने वहाँ पे कुछ डाल रखा था। उसका आधा हाथ जल जाता है बट कैसे भी करके वो बच जाती है। कुट्टी चंद जो कि ऑलमोस्ट अंधा हो चुका था बट अपने घर के हर एक हिस्से से वो बहुत ही वाकिफ था, इसलिए हर एक जाल उसने इतने एक्यूरेसी के साथ लगाया था। अब ये दोनों भी फाइट बैक करने का सोचते हैं और पूरे घर में ये लोग कुट्टी चंद को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। जब किरण कुट्टी चंद को कैसे भी करके हॉल में दबोच लेता है, कुट्टी चंद धीरे धीरे उसको पीछे धकेलते हुए नारियल छिलने वाले कांटे के ऊपर उसको बिठा देता है और मल्टीपल टाइम्स उसको वहीं पे इंजर्ड कर देता है। कैसे भी करके वो उनके हाथों से बचता रहा और इन लोगों को इंजर्ड करता रहा। फिर शाइनी का दिमाग घूम जाता है और वो उसके सांस के कमरे में आके देखती है। इन सब के बीच ही कुट्टी चंद ने कब आके अपने वाइफ के कपड़े भी बदल डाले। अब शाइनी चिल्ला के कुट्टी चंद को बोलती है कि देख बुड्ढे, अगर तू 2 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया ना तो मैं तेरी वाइफ के लाश को जला दूंगी और उसका अंतिम संस्कार भी होने नहीं दूंगी, तो तू चुपचाप बाहर आ जा। ये सुन के कुट्टी चंद हेल्पलेस हो जाता है और वो हॉल में आके अपने हथियार गिरा देता है। शाइनी और किरण आके उसको बहुत ही पीटते हैं और किरण बार बार उसको ब्लेम करती है कि तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जवानी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग सब कुछ चला गया सिर्फ तुम दोनों बुड्ढे बुड्ढियों की वजह से। अपने आप को बचाने के लिए कुट्टी चंद किरण के पैरों में हमला करता है और दोनों उंगली शाइनी के आंखों में घुसा देता है और भाग के अपने कमरे में आके वो पुलिस को कॉल करता है। बट इससे पहले कि पुलिस कॉल उठाए वहाँ पे शाइनी आ जाती है, इसीलिए कुट्टी चंद छुप जाता है। अब पुलिस जब उसके फोन में कॉल बैक करती है तो वो फोन होता है शाइनी के हाथों में और शाइनी समझ जाती है कि इस बुड्ढे ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वो आके किरण को बोलती है कि पुलिस यहाँ पे 20-40 मिनट में तो पहुंच ही जाएगी क्योंकि एड्रेस ढूंढने में उनको टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, अपने दोस्त को बुला लो और उसको बोलना कि पीछे वाले आम के पेड़ से चढ़ के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे किरण को पता चल जाता है कि सच में शाइनी उसके ऊपर भी चीट करती थी और कोई और एक दोस्त राजीव भी आता था उसके साथ सेक्स करने के लिए। इसलिए वो शाइनी को बोलती है कि तुम जैसी बाजारू औरत इतनी खराब हो सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। अपने पति के ऊपर मैं हूँ और तुम मुझे भी धोखा दे रही थी। शाइनी बोलती है कि देखो मुझे तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, चुपचाप अपने दोस्त को बुलाओ क्योंकि पुलिस आ रही है, हम दोनों फंसेंगे। वो फोन करके अपने दोस्त को बुला लेता है और दोस्त जब आके उन दोनों की हालत देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि कुट्टी चंद को पता चल गया कि हम दोनों का अफेयर है और वो अभी हम दोनों को मारने के लिए आ रहा है। उसका दोस्त कुट्टी चंद को मारने के लिए किचन में जाता है और ये सोचता है कि जो अंधा है ऊपर से बुड्ढा है उसको मारने में भला कितना ही प्रॉब्लम हो सकता है। बट वो सीधा जाके कुट्टी चंद के जाल में फंस जाता है, गिर जाता है और कुट्टी चंद बार बार उसके सर पे हमला करके उसको वहीं पे मार डालता है। अब शाइनी को लगने लगता है डर। अब वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रही है। अब शाइनी क्या करती है, फोन लगाती है अपने पति रेजी को और फोन पकड़ के बोलती है कि एक अनजान आदमी हमारे घर में घुसा है जिसने आपके मम्मी पापा को भी मार दिया और मुझे भी मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। ये बात सुन लेता है किरण और उसको पता चल जाता है कि अब शाइनी उसको भी फंसाने के चक्कर में है। वो शाइनी को बहुत पीटता है और बहुत गाली देता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारे प्यार की वजह से मैंने तुम्हारे सास को मारने के लिए भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, अब तुम मुझे फंसाने के चक्कर में हो। वो इतना मारता है शाइनी को कि शाइनी वहाँ पे बेहोश हो जाती है और वो चाहता है कुट्टी चंद को मारने के लिए। बट कुट्टी चंद इतना मास्टर प्लानर था कि जब भी किरण एक कमरे का दरवाजा खोलता है उसके सिर पे आके लगता है सिलेंडर और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे शाइनी भी कुट्टी चंद को मारने के लिए अब आती है बट कुट्टी चंद अपने मुंह से चाबी निकाल के मेन डोर खोल के बाहर आ जाता है। तब तक सुबह हो चुकी होती है और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस ने पूरा घर घेर लिया और ऐसे ही ये पूरा दर्दनाक रात खत्म हो गया। अब रेजी जब अपने घर में आता है तो देखता है कि घर में कुछ लाशें हैं और कुछ लोग इंजर्ड भी पड़े हैं और एम्बुलेंस उन सबको बाहर निकाल रही है। रेजी अपने माँ के कमरे में जाके देखता है कि उसके पिता ने उसके माँ के लाश के पास एक कैंडल भी जला के रखा है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। बहुत दिनों के बाद मैंने इतनी बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी देखी और मूवी के एक्टर और एक्ट्रेसेस इतने ओपी लेवल के हैं ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं लगेगा।